जय हिंद दोस्तों। एक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि डॉक्टर हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में, उनका कोर्ट मार्शल का आरोप। उन्होंने मेजर की पत्नी का सील भंग करने का आरोप लगाया और सील भंग समझ ले तो अपनी ड्यूटी के दौरान, अपनी रूटीन चेकिंग के दौरान क्या उनसे गलती हुई, क्या उनका इंटेंशन था, क्या गलती हुई और उनके ऊपर हुई कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। हाँ जी दोस्तों, सेना में आए दिन हम किसी न किसी प्रकार की ड्यूटियां करते हैं और सेना में कहीं न किसी, जब हम कहते हैं कि सेना में सामने यदि कोई लेडीज है, चाहे वो किसी की भी हो, तो हमें बड़ी सभ्यता और सम्यता के सामने उसको पेश आना है। यदि हम कहीं भी चूक कर देते तो हम कहीं न कहीं किसी न किसी घेरे में आ जाते हैं और कम से कम ऐसे केसों में कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयां बहुत हुई हैं। आपने पीछे देखा होगा कि एक कर्नल साहब की बेटी ने अपने ही घर में रहने वाले बड़ी जवान के ऊपर सील भंग का आरोप लगाया था और हुआ कि उसको चेकिंग जब जांच हुई तो उसमें वो निर्दोषी पाया गया और ऐसा ही मामला कल फिर हुआ है और ये खबर आप सुन सकते हो। हाँ जी दोस्तों, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि कोर्ट मार्शल में सेना के डॉक्टर को मेजर की पत्नी का अपमान करने का दोषी नहीं पाया गया। और किस क्या उसकी गलती चूक कहां हुई, जरा आप ये देख सकते हो। हम भी कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा काम कर लेते हैं, वहां पर हमें चूक हो जाती है। और उन्होंने कहा है कि सेना के एक जनरल कोर्ट मार्शल ने डॉक्टर को मेडिकल जांच करते समय मेजर की पत्नी की मर्यादा भंग करने के आरोपों में दोषी नहीं पाया। हालांकि उसने डॉक्टर को जांच करते समय नर्स या महिला अटेंडेंट की मौजूदगी सुनिश्चित न करने का दोषी पाया। यानी डॉक्टर उसको चेक कर रहे थे लेकिन वहां पर कोई महिला अटेंडेंट या नर्स नहीं थी और उस बात का दोषी पाया गया कि आप सामने भले मरीज है लेकिन वो महिला है, आपको ध्यान रखना होगा। और उन्होंने जो चेकअप किया, लेकिन आखिर महिला को क्या लगा, आखिर उसने क्यों इस तरीके की उंगली उठाई। सेना एएमसी के लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर को कड़ी फटकार की सजा दी गई और सेवा पेंशन के उद्देश्य से 1.5 साल की सेवा जब्त करने का आदेश दिया गया, यानी उनका इंक्रीमेंट जब्त किया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में तैनात डॉक्टर का कोर्ट मार्शल अहमदनगर स्थित मैकेनाइज इन्फेंट्री सेंटर स्कूल में हुआ। आप देख सकते हो कहाँ की मुश्किल लोग कहाँ फंस जाती है और भले वो सेवा कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और चूक हो जाती है। देखो कहाँ चूक हुई। डॉक्टर के वकील आनंद कुमार ने कहा है, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा है कि उनके सीने में दर्द की शिकायत करने वाले मरीज की जांच करते समय पेशेवर तरीके से काम किया। जैसे कि महिला ने बताया कि हमारे सीने में दर्द हुआ है, तो उन्होंने जाकर के चेक कर रहे थे और चेक करते समय डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा दिया कि आप अतिरिक्त दबाव आपने सीने में बनाया। डॉक्टर को 2 आरोपों में कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। पहला आरोप था कि 10 जून 2022 को अस्पताल में महिला की छाती की शारीरिक जांच करते समय उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया और उसे अनुचित तरीके से छुआ, उससे उसका सील भंग करने का इरादा था। यानी उनका महिला को लगा कि इनको हमारा सील भंग करने का इरादा था, कि जो कि 2 प्रकार की एक्टिविटी उन्होंने की। दूसरा आरोप था कि डॉक्टर ने जो भी चेकिंग आयोजित की तो रक्षा विनियम सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के विनियम 2010 के पैरा 51 का अनुपालन, यानी वहां पर नर्स और महिला परिचारिका की उपस्थिति सुनिश्चित करनी थी। नियमों के अनुसार जब किसी महिला मरीज की जांच की जाती है तो उसके साथ कोई न कोई अटेंडेंट रहता है। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट मार्शल के संज्ञान में लाया कि आरोपी के कमांडिंग अफसर ने विचार विमर्श के बाद 4 मई 2023 की तारीख वाले स्थायी आरोप पत्र में शामिल पहले और दूसरे आरोप को हटा दिया। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि उस समय आरोपी के कमांडिंग अफसर को विश्वास हो गया था कि आरोपी की प्राथमिक जांच से भटकने और सील भंग करने का इरादा, यानी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी उसी में उन्होंने उनको डॉक्टर साहब को दोषी नहीं पाया गया और यह उन्हें मदद की। मुकदमे के दौरान यह भी आरोप लगाया कि अभियुक्त का मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एवं स्कूल में संलग्न होना अवैध दुर्भावना से प्रेरित और बिना सोचे समझे किया गया था। यानी पहला कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होगा, कहीं ना कहीं लेकर के आप समझ सकते हो कि कोई कहीं है तो उसके हिसाब से कभी मेडिकल दूसरे अफसर एक दूसरे का कहीं ना कहीं कुछ इंटेंशनली रहता है, उस एंगल को भी देखा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सीधी बात है कि जांच बिल्कुल होनी चाहिए, पक्ष दूसरे का भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सिविल हो या फौज कहीं भी कोई भी बड़े आराम तरीके से इस तरीके से केस आ जाते हैं और सामना करने वालों को बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। आपकी क्या राय है? धन्यवाद।